अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं फ़ायज़ा किचन। और आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ, यह है बहुत ही टेस्टी और यूनिक तरीके के साथ चिकन के रेशेदार से शामी कबाब्स। तो बहुत टेस्टी रेशेदार से ये शामी कबाब्स बनते हैं। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो आधा किलो मैंने चने की दाल ली है और इसके अलावा 1 किलो बोनलेस चिकन ब्रेस्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 प्याज का इस्तेमाल होगा, 3 सब्ज़ मिर्चें और 5 लहसुन के जवे इस्तेमाल होंगे इस रेसिपी में, एक छोटा पीस अदरक का और इसके अलावा 1 टमाटर का इस्तेमाल होगा। और जो मसाले जाएंगे उसमें 2 टेबल स्पून गरम मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल होगा। और लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हाफ टेबल स्पून, और कुटी लाल मिर्च भी जाएगी हाफ टेबल स्पून, और साथ में सूखा धनिया पाउडर ये हम इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। तो जितने भी मसाले और साथ में चीज़ें हैं ना, ये सारी मोस्टली घर में मौजूद होती हैं। इससे हम बहुत टेस्टी से शामी कबाब रेडी करेंगे। तो मैंने एक बर्तन में आधा घंटा पहले दाल भिगोई हुई वो मैंने अंदर डाल लिया, उसके बाद 3 गिलास पानी डाल दिया, फिर उसके अलावा सब्जियां डाल दी हैं, फिर चिकन डाल देना अपने अंदर और साथ में नीचे से मीडियम फ्लेम आपने रखना है। और उसके बाद ये सारे गरम मसाले जो है ना, इनको आपने डाल के तो ऊपर ढक्कन दे के दाल को पकने के लिए हमने रख देना है। तो जब दाल और चिकन रेडी हो जाएगा ना, तो उसके बाद नीचे से आपने फ्लेम ऑफ कर देना। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम दाल को पकने के लिए रख देंगे चिकन के साथ। तो बहुत आसान तरीके के साथ ये कबाब्स की रेसिपी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए पानी भी ड्राई हो गया है और साथ में दाल कितनी परफेक्ट ये रेडी हो गई है। अब उसके बाद चिकन ऊपर से मैं सेपरेट कर लूँगी और इसके छोटे छोटे से रेशे आपने बना लेने हैं। और जो दाल है ना, इसे ठंडा करने के बाद हम पीस लेंगे और इसका पेस्ट हम बना लेंगे। तो ये देखिए चिकन के रोशे मैंने कर लिए हैं और साथ में ये दाल है, दाल ठंडी हो गई है। अब उसके बाद मैं इधर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ दाल को पीसने के लिए। तो अगर आप सिलबट्टे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके हम दाल डालेंगे और उसके बाद इसे चॉपर में डाल के तो हम अच्छी तरह से दाल को पीस लेंगे। तो आप इन कबाब्स को बनाकर बर्गर्स भी बना सकते हैं, बड़े टेस्टी इनके बर्गर्स बनते हैं। उसके अलावा आप सैंडविच बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में डाल के देख सकते हैं। और इसके अलावा आप दावत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन कबाब्स को और फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो बस दाल जो है उसे अच्छी तरह से पीस लिया है। उसके बाद चिकन के जो रेशे बनाए हुए हैं ना, उसे आपने अंदर डाल देना दाल के, और साथ में सब्ज़ धनिया अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। और साथ में 2 अंडे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडों अंदर अंदर डालने का फ़ायदा ये होगा कि इससे कबाब्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और उसके बाद आपने ऑयल लेना है और हाथ के एक तरफ थोड़ा सा ऑयल आपने लगा लेना है और उसके बाद आपने कबाब्स बनाना स्टार्ट कर देनी है। तो जो कबाब्स होंगे ना, वो ना बहुत ज़्यादा बड़े हों और ना बहुत ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के हम कबाब्स रेडी करेंगे। तो देखा कितने सिंपल और आसान तरीके के साथ ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और बहुत टेस्टी इस तरह से ये कबाब्स बनते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और अब उसके बाद हमने कबाब्स को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है क्योंकि इन कबाब्स को हम शैलो फ्राई करेंगे। तो अंडा एक लेना है और उसके अंदर कबाब्स को डिप करते जाना है आपने और साथ में ऑयल के अंदर डालते जाना है। नीचे से फ्लेम जो है ना वो मीडियम होना चाहिए। हमने जस्ट ऊपर से कबाब्स को कलर देना है क्योंकि सारा कुछ तो पका हुआ है ऑलरेडी। तो ये देखें कितने टेस्टी और मज़ेदार से ये कबाब्स इस तरह से रेडी हुए हैं। जब एक तरफ से नीचे से पक जाए उसके बाद आपने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से कलर देना है। तो बस ये देखें कितनी मज़ेदार से टेस्टी से क्रिस्पी क्रिस्पी ये हमारे चिकन के रेशेदार से ये शामी कबाब्स रेडी हुए हैं। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ये कबाब्स बनाएं, इसके साथ सब्ज़ चटनी हो, नान हो, तो आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं।